Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में मुख्यमंत्री के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। राज्य में मुख्यमंत्री का लगभग वही स्थान है जो केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री का है। कहने का अर्थ है जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का स्थान है वही राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री का स्थान है। राज्यपाल राज्य का नामात्र अध्यक्ष होता है और वह राज्य का शासन मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के परामर्श के अनुसार चलाता है यानी कार्य करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और राज्य का वास्तविक शासक मुख्यमंत्री ही होता है। नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में स्वतंत्र नहीं है। राज्य विधानसभा में जिस राजनीतिक दल अथवा दलीय गठबंधन को बहुमत होता है, कहने का अर्थ है विधानसभा में जिस राजनीतिक दल यानी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है या गठबंधन द्वारा बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल सविवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर उसे विधानसभा में निश्चित अवधि में अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश देता है। कहने का अर्थ है यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो क्या है, राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करके और विधानसभा में कुछ निश्चित अवधि यानी कि कुछ टाइम तक उसे बहुमत सिद्ध करने का आदेश देता है। यानी क्या है, गठबंधन के द्वारा या मतलब प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के द्वारा क्या है, राज्यपाल उसको आदेश देता है, तभी वो मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है जब उसको बहुमत प्राप्त हो जाता है। जैसे मई 2013 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 122 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर विधायक दल के चुने गए नेता के रूप में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज द्वारा 13 मई 2013 को के सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और इसी तरह 12 अप्रैल 2014 को सिक्किम की 32 सदस्यीय विधानसभा में 22 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता कुमार चामलिंग को लगातार 5वीं बार राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल के द्वारा 21 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 16वीं लोकसभा के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 42 सीटों के साथ कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर दल के नेता बने नबम तुर्की को राज्यपाल निर्भय शर्मा ने 18 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 1 अप्रैल 2014 में ही ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों में 117 सीटों के साथ स्पष्ट यानी पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त कर बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक को चौथी बार राज्यपाल एस.सी. जमीर ने 21 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अप्रैल मई 2014 को आंध्र प्रदेश के विघटन के पश्चात शेष आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में 102 सीटों पर अकेले टीडीपी ने जीत प्राप्त की। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू को 8 जून 2014 को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कहने का अर्थ है जितने भी राज्यों में राज्यपाल ने शपथ दिलाई है उसमें क्या है, सभी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हुआ। चुनाव में टीआरएस के
63 सीटों पर विजय प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। बहुमत दल के नेता चंद्रशेखर राव को राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसी तरह अक्टूबर 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण रूप से 47 सीटों पर विजय के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। इसी कारण हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी ने भाजपा संसदीय दल के नेता श्री मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। फरवरी 2015 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया तथा दिल्ली के उपराज्यपाल ने 14 फरवरी 2015 को श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये तो क्या थी, जिस राज्य में जिस मुख्यमंत्री ने, जिस पार्टी ने पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किया, यानी बिना किसी गठबंधन के पूर्ण रूप से अपने आप के अपनी इस पार्टी के अकॉर्डिंग बहुमत प्राप्त किया है, उनको क्या है, राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। तो उनके बारे में वर्णन था। अवधि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद वेतन अपने पद पर रहते हैं, परंतु व्यवहार में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री अपने पद तब तक रहते हैं जब तक कि विधानसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त होता है। इस तरह मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। विधानसभा किसी भी समय अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सकती है। मुख्यमंत्री के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है उसके लिए आवश्यक है कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। कहने का अर्थ है, जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है वो उस राज्य के जो विधानमंडल है उसका सदस्य जरूरी होना है। जिन राज्यों में विधानमंडलों के 2 सदन हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री किसी भी सदन में से लिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु ऐसा व्यक्ति यदि 6 मास के भीतर विधानमंडल का सदस्य न बन सके तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। कहने का अर्थ है भाई उन राज्यों के मुख्यमंत्री किसी भी सदन से लिया जा सकता है। कहने का अर्थ है जिन राज्यों में के विधानमंडलों में 2 सदन हैं तो कोई से भी सदन से क्या है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और क्या है, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है ऐसे व्यक्ति यदि 6 मास यानी 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बन सके तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। कहने का अर्थ है जो 6 मास के भीतर विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता तो उसे क्या है, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। वेतन तथा भत्ते। मुख्यमंत्री का वेतन तथा भत्ते विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। कहने का अर्थ है जो मुख्यमंत्री का वेतन होता है, भत्ते होते हैं, वो विधानमंडल के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। जैसे मई 2017 को हरियाणा राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित करके मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये मासिक कर दिया था। कहने का अर्थ है 2017 में जो हरियाणा राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था, पास किया था, उसके अंदर क्या है, मुख्यमंत्री का जो मासिक जो मंथ का वेतन होता है वो 40,000 था पहले, क्या है 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये मासिक कर दिया। और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन राज्य विधानसभा द्वारा अलग अलग रूप से पारित होने के कारण राज्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कहने का अर्थ है जो राज्य की विधानसभा है और जो राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या है, सभी राज्यों का मुख्यमंत्री का अलग अलग वेतन हो सकता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने क्या है, मुख्यमंत्री के विषय में पढ़ा, भी मुख्यमंत्री का जो कार्य होता है उसका कौन चुनाव करता है और किसके द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है,
उसके वेतन भत्तों के विषय में पढ़ा। कल हम क्या है, मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ हैं और कार्य हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।